Hello friends, this is Golu Gupta and my channel name is गोलू ट्यूटर और गोलू द होम ट्यूटर। दोनों में से कोई भी सर्च करेंगे आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। और ये एक तरह का एजुकेशनल चैनल है जो एजुकेशन से रिलेटेड लोग हैं उन लोगों तक शेयर करें, उन लोगों से बोले सब्सक्राइब करें। और एक और बात, जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन जरूर बजा दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। ये मेरा टेलीग्राम है गोलू ट्यूटर, इस पर आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। ठीक है कि चैनल कौन सा वीडियो अपलोड हुआ है, क्या उसका मैटर क्या है, पीडीएफ क्या है, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आइए चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, मतलब वही चीज़ें पढ़ेंगे जो अभी तक हम लोग मानचित्र में देख रहे थे, मानचित्र यानी मैप में आज तक डिस्कस कर रहे थे। मानचित्र में आज तक हम लोगों ने देखा स्टेट कहाँ है, यूनियन टेरिटरीज सारी कहाँ हैं, लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि ये स्टेट और यूनियन टेरिटरीज से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन क्या बनते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, स्टेट से और यूनियन टेरिटरीज से। ये तो हम लोगों ने देख चुका है कौन सा कहाँ है। जिन्होंने नहीं देखा हो मेरा पिछला वीडियो जाके देख ले मानचित्र वाला, उसमें आपको सब दिख जाएगा कौन सा स्टेट कहाँ है, कैसे है, किस किस राज्यों से लगा हुआ है, कौन कौन से देश से चिपका हुआ है, एक राज्य और किन किन राज्यों से चिपका हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको उसमें मिल जाएंगी। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है उसको सेवन सिस्टर्स बोलते हैं, उन सब के बारे में ही मिल जाएगा कौन सा स्टेट कहाँ है। ठीक है, पिछला वीडियो ज़रूर देखें और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है झुमरी तलैया। झुमरी तलैया, झुमरी तलैया कौन से स्टेट में है? झुमरी तलैया आप लोगों ने मूवी में कई बार सुना होगा। क्या आप लोग बता सकते हैं कौन से स्टेट में है? जानते हैं तो कमेंट करिए। 10 सेकंड दे रहा हूँ, 10 सेकंड जल्दी करिए। काफ़ी लोगों का आंसर गलत आ रहा होगा। ठीक है, ये है आपका झारखंड में। जे एस से झुमरी तलैया, जे एस से झारखंड। ठीक है, कहाँ है झुमरी तलैया? झारखंड में। ठीक, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है विदर्भा कहाँ है? विदर्भा, जैसे अभी झुमरी तलैया पूछा ना, वैसे विदर्भा पूछ रहा है। विदर्भा कहाँ है? विदर्भा एक तरह का रीजनल नेम है, मतलब उस एरिया का पर्टिकुलर नेम है। वो एक इंडिया का पार्ट है। बताइए कौन से स्टेट में है ये विदर्भा? विदर्भा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि उस स्टेट के अंदर का कोई पार्ट पूछ लेता है ये कौन से स्टेट में है। जैसे कुल्लू मनाली कहाँ है, और जम्मू कश्मीर में कोई फेमस प्लेस होगा उसका नाम पूछ लेगा। ठीक है, ऐसे पूछता है। तो इस तरह के जितने नाम आपके सामने आए सब रट्टा मार लीजिएगा या पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, कोई ना कोई ट्रिक लगा के याद कर लीजिएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोहिनूर ऑफ इंडिया। किस स्टेट को कोहिनूर ऑफ इंडिया कहा जाता है? कोहिनूर मेनली रिलेटेड किससे है? कोहिनूर का सोना मिलता है, पता है ना, ये मेनली गोल्ड, गोल्ड डायमंड इन चीज़ों से रिलेटेड है। ठीक है, गोल्ड और डायमंड से रिलेटेड है। तो जिस स्टेट में सबसे ज़्यादा पाया जाता होगा उसी को तो बोला जाएगा ना कोहिनूर ऑफ इंडिया। ये आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा आपका कोहिनूर गोल्ड और सिल्वर और वो पाया जाता है, क्या कहते हैं, डायमंड डायमंड। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं कोहिनूर ऑफ इंडिया। किसको बोलते हैं? डायमंड का। किसी स्टेट का पर्टिकुलर नेम होता है ना, उससे ही पूछ लेता है। जैसे अगला क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये पूछा टोपोग्राफी ऑफ मणिपुर। मणिपुर का टोपोग्राफी कैसा, मतलब उसका उसका जो क्या कहते हैं, मिट्टी का जो समतल है जिस पे लोग रहते हैं वो किस तरह का है, ये कहने का मतलब है। ऊंचा नीचा खाल कैसे। ठीक है, मणिपुर में आप लोग जानते हैं गारो खासी जयंतिया पड़ता है। गारो, खासी और जयंतिया, ये तीनों के तीनों पहाड़ियाँ उसी में पड़ती हैं। तो मैक्सिमम पार्ट तो यही कवर किया हुआ है। तो सीधे सीधे दिख रहा है ये माउंटेनियस पार्ट होगा, इसका टोपोग्राफी जो होगा माउंटेनियस होगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा माउंटेन से घिरा हुआ है। ठीक, इसमें कोई दिक्कत? बस ऐसे ही याद करना होता है एक एक चीज़, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, बस देखते जाइए। ठीक है, सिलिकॉन स्टेट, अभी अभी आपसे पूछा था ना वो कोहिनूर, कोहिनूर किसको बोला जाता है? अब कह रहा है सिलिकॉन स्टेट किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है पता है आप लोगों को? सिलिकॉन स्टेट आपको कहा जाता है कर्नाटका को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आईटी डिपार्टमेंट बहुत तगड़ा है। आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैक्सिमम किस एलिमेंट का यूज होता है? सिलिकॉन का यूज होता है। सिलिकॉन का यूज करके सब कुछ बनाते हैं, इसलिए इसको सिलिकॉन स्टेट बोला जाता है। ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम सुना है ना, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके बनता है हम लोगों का आईटी डिपार्टमेंट का जितना इंस्ट्रूमेंट होता है, इसलिए इसको सिलिकॉन स्टेट कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, सिलिकॉन वैली
कहाँ लोकेटेड है? सिलिकॉन वैली। अभी तक आपने सिलिकॉन स्टेट देखा, सिलिकॉन वैली भी उसी में होगा ना। जिस स्टेट में सिलिकॉन स्टेट है तो उसका कैपिटल क्या है? कर्नाटका था ना, तो कर्नाटका का कैपिटल क्या है? बंगलुरु। तो बंगलुरु में सिलिकॉन वैली है। ठीक, सिलिकॉन स्टेट कर्नाटका था तो उसका जो कैपिटल है यानी बंगलुरु को बोला जाता है सिलिकॉन वैली, वहाँ पर सिलिकॉन वैली लोकेटेड है। ठीक है, आइए चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, नेशनल कैपिटल रीजन, एनसीआर रीजन जिसको बोला जाता है, एनसीआर रीजन, इसमें क्या है ना, जैसे ये रहा दिल्ली के अगल बगल जो स्टेट है ना उन सब का कुछ हिस्सा लेकर दिल्ली के जैसे डेवलप किया जा रहा है। ठीक है ना, तो वही पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जो एनसीआर रीजन में नहीं आता है, डजेंट इंक्लूड इन एनसीआर रीजन। तो कौन सा स्टेट है? पंजाब है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का भी 6-7 जिला है जिसको एनसीआर रीजन में डेवलप किया जा रहा है। हरियाणा का सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और राजस्थान में 2 जिले हैं। ठीक है, जिनको एनसीआर रीजन ले रखा, लेकिन पंजाब का एक भी जिला नहीं है, इसलिए एनसीआर रीजन में कौन नहीं आता है? पंजाब नहीं आता है। ठीक, आइए चलिए देखते हैं कौन कौन से स्टेट्स, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट यहाँ हरियाणा का है, दिख रहे हैं कितने? 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। 13 का नाम क्या है? फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, माहौल, महेंद्रगढ़, भिवानी और करनल। ठीक है, वैसे उत्तर प्रदेश के कितने हैं? उत्तर प्रदेश के 7 हैं। कौन कौन से? मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर। जो भी यूपी में रहते हैं उनको पता होगा। ये जो रीजन्स हैं ये दिल्ली से लगे हुए हैं सारे के सारे। ठीक है, तो यही एनसीआर में आते हैं। ठीक है, वैसे राजस्थान का अलवर और भरतपुर 2 जिले हैं जो दिल्ली से लगे हुए हैं, तो इन दोनों को भी एनसीआर रीजन में जोड़ा गया है। ठीक है, बाकी आप लोग याद कर लीजिएगा एक बार देख के। ठीक है, कभी पूछ सकता है कि कौन से राज्य से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट को एनसीआर रीजन में डाला गया, तो वो हो जाएगा हरियाणा। किससे कम डाला गया? तो राजस्थान। किससे नहीं है? तो जो इन तीनों के अलावा जो होगा उससे नहीं है। ठीक है, आइए चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अमंग ऑल स्टेट ऑफ इंडिया व्हाट इज द रैंक ऑफ यूपी एरिया वाइज। एरिया वाइज यूपी का रैंक कौन सा है? ठीक है, ये पूछ रहा है, कुछ सेकंड दे रहे हैं, बता सकते हैं तो बता दीजिए। ठीक, एरिया वाइज यूपी का रैंक है 4th, चौथे नंबर पे एरिया वाइज। ठीक है, पहले पे आपका राजस्थान। ठीक है, पहले पे आपका राजस्थान, दूसरे पे है मध्य प्रदेश। ठीक, और तीसरे पे है महाराष्ट्र। पहले पे राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र और चौथे पे आपका यूपी आता है। ठीक, कोई दिक्कत? एरिया वाइज है ये। किसका एरिया सबसे ज़्यादा है? राजस्थान का, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर यूपी। ठीक, इतना याद रखिएगा, इतने से क्वेश्चन बहुत सारा बनता है। ठीक है, और ये तीनों मिलके 30% एरिया कवर किए हुए हैं इंडिया का। ये भी याद रखिएगा, काफ़ी बारी पूछ चुका है कि कौन 3 स्टेट का एरिया मिलके 30% ऑफ यूपी हो जाता, पूरे इंडिया का हो जाता है, 30 से 33% करीब हो जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया? आइए चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फिर। हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज सराउंड एरिया ऑफ असम। असम को कितने स्टेट और यूनियन टेरिटरी से चिप लगा हुआ है? मतलब कहने का अर्थ है जैसे ये रहा असम, तो असम के अगल बगल कितने स्टेट या यूनियन टेरिटरीज हैं जो इससे लगे हुए हैं? समझ में आया? इससे देखिए, जैसे ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट वाला जो एरिया है ना, इसमें बीच में आसाम है और चारों तरफ से 6 राज्य लगे हुए हैं, उससे 6 राज्य तो यहाँ से लगे हुए हैं। ठीक है, इसको 7 सिस्टर्स भी बोला जाता है। असम स्टेट था जो पहली बार बना था। ठीक है, असम स्टेट से ही सारे राज्य निकाल के कई सारे राज्य बनाए गए हैं। तो कंफर्म है कि असम राज्य से सारे लगे होंगे। ठीक, तो 6 तो यही हो गए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। जब इधर बढ़ेंगे थोड़ा सा इधर, तो चिकन नेक पे जाके जब देखेंगे तो वहाँ पे वेस्ट बंगाल भी लगा हुआ है। ठीक, तो 6 यहाँ पे है और एक इधर वेस्ट बंगाल है। टोटल कितने राज्य हो गए? 7। यानी असम से टोटल कितने लगने वाले राज्य हैं? 7। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई राज्य दे देगा, पूछेगा इससे कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं, उन सबको टिक करिए, कौन सा राज्य नहीं लगा हुआ है ये टिक करिए। समझ में आया? ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरी से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सच देखिए पूछ तो दिया, छत्तीसगढ़ डज नॉट हैव कॉमन बॉर्डर। छत्तीसगढ़ किसके साथ कॉमन बॉर्डर नहीं है, मतलब किससे लगा नहीं है, कहने का सीधा सीधा अर्थ यही है। ठीक, तो छत्तीसगढ़ कहाँ है? देखिए जैसे ये रहा यूपी, यूपी के नीचे यहाँ एमपी है और एमपी से लगा हुआ यहाँ पे छत्तीसगढ़ है। ठीक है, बिहार इधर कहीं है। ठीक,
आंध्र प्रदेश यहाँ लगा हुआ है थोड़ा सा, और उड़ीसा यहाँ पे है। ठीक, दिख रहा है, आंध्र प्रदेश लगा हुआ है, उड़ीसा लगा हुआ है, एमपी लगा हुआ है, और ये महाराष्ट्र का एरिया है ही एमपी के नीचे, तो महाराष्ट्र भी लगा हुआ है। लेकिन ये बिहार नहीं लगा हुआ है, क्योंकि बिहार छत्तीसगढ़ से दूर पड़ता है। बीच में क्या है, झारखंड है। समझ में आया? तो कौन सा सही होगा, बिहार, क्योंकि बिहार जो है ना छत्तीसगढ़ से नहीं लगा हुआ है। बाकी सारे राज्य लगे, उड़ीसा भी लगा हुआ है, आंध्र प्रदेश भी लगा हुआ, महाराष्ट्र भी लगा हुआ। मैप खोल के एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, सब दिख जाएगा कौन सा राज्य कहाँ है, कैसे कैसे लगा। जैसे अभी ये मैं बताया ना 10 सेकंड के अंदर, कहाँ कहाँ कौन सा राज्य कैसे क्या, आपको भी ऐसे ही याद हो जाएगा। एक आध बार आप लोग मैप पढ़ लीजिएगा, या फिर मेरे पुराने मैप वाले वीडियो देख लीजिएगा, वो भी और अच्छे से समझाया गया हर चीज़ उसमें। पहाड़ पर्वत ये सारी चीज़ें भी मिलेंगी। ठीक है, सिर्फ राज्य के बारे में ही नहीं मिलेगा, पहाड़ पर्वत जितना होता है सब कुछ मिलेगा इंडिया के बारे में, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी ही मैं स्पेशली अभी पढ़ा रहा हूँ। पिछले 6-7 3-4 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। ये इसका क्या कहते हैं, ज्योग्राफी का अच्छा वीडियो है, जाके देखिएगा, सारा का सारा मैप बेस्ट है। ठीक है, आज जो नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बजा लीजिए, ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ सेवन सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। कौन कह रहा है कि जो अभी 7 सिस्टर इधर हैं, एटीएम में आना मम्मी, याद है ना, एटीएम में आना मामी, आना मामी। ठीक, इससे था हम लोगों का पूरा स्टेट का नाम 7 सिस्टर्स का। असम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, लास्ट है मिजोरम। ठीक, तो ये 7 स्टेट है। तो ये 7 स्टेट के अलावा और कौन सा स्टेट यहाँ पर एक्स्ट्रा दिख रहा है, ये वेस्ट बंगाल एक्स्ट्रा दिख रहा है, क्योंकि असम भी है, नागालैंड भी है और मणिपुर भी है, लेकिन वेस्ट बंगाल नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट बंगाल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच आर फॉलोइंग स्टेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। कौन से स्टेट के पास सबसे ज़्यादा ज़िले हैं, डिस्ट्रिक्ट मतलब किसके पास सबसे ज़्यादा ज़िला है। सबसे ज़्यादा ज़िला वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, टोटल 75 ज़िले हैं इसमें। ठीक, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, और जो ज़िला बनाया जाता है पॉपुलेशन बेसिस बनाया जाता है। ठीक है ना, एक ज़िला जो है कॉन्स्टिट्यूंसी होता है, तो कॉन्स्टिट्यूंसी जो होता है पॉपुलेशन के बेस पे बनाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यूपी का है, तो सबसे ज़्यादा ज़िले यूपी में हो जाएंगे। ठीक है, बस ऐसे याद रख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच आर फॉलोइंग इन नॉट करेक्टली मैच। कह रहा है कौन सा इसमें सही से नहीं मैच किया गया है। ठीक है, कहने का मतलब किस स्टेट की कैपिटल उससे सही नहीं मिला हुआ है। त्रिपुरा का अगरतला होता है, ये तो सही है। नागालैंड का कोहिमा होता है, सही है। अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर होता है, ये भी सही है। मणिपुर का आइजोल, ये गलत है। जो आइजोल है ना, वो मिजोरम का होता है। ठीक, मिजोरम का होता है आइजोल। ठीक, मणिपुर का होता है आपका इम्फाल। क्या होता है, इम्फाल। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी ये तीनों सही है, ये वाला गलत है, तो ये वाला मणिपुर आइजोल सही हो जाएगा। ऑप्शन नॉट पूछा है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसे स्टेट और उसका कैपिटल भी याद कर लीजिएगा, हमेशा पूछता है। ठीक है, कैपिटल ऑफ तेलंगाना, देखिए जिसे अलग से स्टेट का ही पूछ दिया, तेलंगाना की कैपिटल क्या है। तो तेलंगाना कैपिटल बना है हैदराबाद, 2014 में जब अलग हुआ। तो ये तो पहले आंध्र प्रदेश का कैपिटल था। ठीक है, लेकिन जब अलग हुआ तो ये तेलंगाना का कैपिटल बन गया। ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरीज कौन सा है। लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी इसमें से कौन सा है, ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, बचा एक ही ऑप्शन दिल्ली। ठीक है, दिल्ली सबसे बड़ा कैपिटल है। अगर पॉपुलेशन बेसिस पे देखा जाए तो दिल्ली है, पॉपुलेशन बेसिस पे सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी दिल्ली है। लेकिन अगर एरिया वाइज देखा जाए ना, एरिया किसका ज़्यादा है, तो उसमें आता है वो आपका अंडमान एंड निकोबार आता है। ठीक, अंडमान जो निकोबार है वो एरिया वाइज सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरीज है। ठीक, अब पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो सबसे बड़ा कौन सा है, दिल्ली, भूलिएगा नहीं। पॉपुलेशन के हिसाब से दिल्ली, एरिया के हिसाब से अंडमान एंड निकोबार, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन का स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी। अभी तक बड़ा पूछा, अब सबसे छोटा पूछ रहा है, तो सबसे छोटा यहाँ होता है लक्षद्वीप। ठीक, लक्षद्वीप जो है सबसे छोटा है। ये इंडिया का अगर मैप मान लिया जाए तो यहाँ पे है अंडमान निकोबार, यहाँ पे है लक्षद्वीप। ये है बे ऑफ बंगाल में और ये है अरेबियन सी में। ठीक है, एरिया वाइज ये सबसे बड़ा है, एरिया वाइज ये सबसे छोटा है। ठीक, तो लक्षद्वीप सबसे छोटा क्या कहते हैं यूनियन टेरिटरीज है, यूटीज है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन, द टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी लाइज डिवाइडेड इन द स्टेट ऑफ, जैसे पुदुचेरी क्या था, ये फ्रांस के अंदर था, ठीक है, फ्रांस ने इसको कवर किया हुआ था। जब पूरा ब्रिटिश जब आए थे तो उस टाइम फ्रांस भी आया था, फ्रांस ने पूरा पुदुचेरी का एरिया कवर किया हुआ था। तो पूछ रहा पुदुचेरी के बारे में बताइए, पुदुचेरी कौन कौन से स्टेट में लाई करता है। तो पुदुचेरी 3 स्टेट में, एक आंध्र प्रदेश में है जिसका नाम एमएन नाम से है, तमिलनाडु में 2 नाम से है, पुदुचेरी और कराईकल, ठीक है, और केरला में 1 नाम से है, माहे, ठीक। यानी ये तीनों राज्यों में है, किस किस में, तीनों साउथ ईस्टर्न, एकदम साउथ वाला जो एकदम राज्य है ना, तीनों का तीनों साउथ वाले जो राज्य है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कवारत्ती इज द कैपिटल ऑफ, कवारत्ती किसका कैपिटल है, तो कवारत्ती कैपिटल आपका लक्षद्वीप का, ठीक है, याद रहेगा ना। तो यह एक काम करिएगा, यूटीज का भी जो कैपिटल है वो भी रट लीजिएगा। यूटी से रिलेटेड एक और बात बता दें, दमन द्वीप और नागर हवेली दोनों मिलके क्या हो गए हैं, एक हो गए हैं। अब पहले दोनों अलग अलग हुआ करते थे, अब दोनों मिलके एक हो गया है, ठीक। ये दोनों कहाँ है, जैसे ये यहाँ वाला रीजन है ना, ये साउथ का हो गया, ये महाराष्ट्र और गुजरात का एरिया, यहीं पे दमन दीव दोनों हैं, ठीक, याद रहेगा ना। दमन दीव और नागर हवेली यहीं पे हैं दोनों। अब बाकी ये जो अभी पिछला बताया कौन सा था, पुदुचेरी, एक तमिलनाडु में भी था, तमिलनाडु में यहाँ पे था, उसके बाद से कर्नाटका में था, उसके बाद से यहाँ केरला में था, तीनों में था। चलिए अगले क्वेश्चन में, और इधर इधर है आपका वो क्या कहते हैं यार, लक्षद्वीप है, और इधर अंडमान एंड निकोबार है, दिल्ली यहाँ पे है, और चंडीगढ़ इधर है, चंडीगढ़ यहाँ पे है, चंडीगढ़ है कि क्या है भैया, एक सेकंड, हाँ चंडीगढ़ ही जो है, जो पंजाब हरियाणा के यहाँ बीच में है, ठीक, पंजाब हरियाणा के बीच में चंडीगढ़ है, ठीक। इतना समझ में आया। बस कवारत्ती किसकी राजधानी है, कवारत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच आर फॉलोइंग नॉट यूनियन टेरिटरी, पूछ रहा है इसमें यूनियन टेरिटरीज कौन सा नहीं है, कहने का मतलब पूछ रहा है कौन सा इसमें से स्टेट है। पुदुचेरी यूनियन टेरिटरीज है, अभी तो दिखाया, दिल्ली भी यूनियन टेरिटरीज है, चंडीगढ़ भी यूनियन टेरिटरी, लेकिन गोवा जो है ना वो स्टेट बन गया, कब बना, 1987 में इसको स्टेट बना दिया गया था। जब 1962 में जब ये पुर्तगालियों से लिया गया था तब इसको यूनियन टेरिटरीज बनाया गया था, लेकिन कुछ दिन बाद 1987 में इसको स्टेट का दर्जा दे दिया गया, फाइनली ये स्टेट बन गया। ये सबसे छोटा स्टेट है, इसके बारे में बता दें आपको, सबसे छोटा स्टेट है, ठीक है, मध्य प्रदेश के थोड़ा सा नीचे वहीं पर लगा हुआ, मध्य प्रदेश से लगा हुआ, ठीक है। वही पूछ रहा कौन सा नहीं है, ये दिल्ली, दिल्ली जो है ना यूनियन टेरिटरीज है क्योंकि पॉलिटिकल रीजन से है, क्योंकि यहाँ कैपिटल है। पुदुचेरी इसलिए है क्योंकि वो फ्रांस ने दिया था, तो फ्रांस के हिसाब से वहाँ पे अलग ही कुछ सिस्टम रहता है, इसके वजह से है। चंडीगढ़ पॉलिटिकल रीजन की वजह से, क्योंकि पंजाब बोलता है मेरे को चाहिए, हरियाणा बोलता है मेरे को चाहिए, तो ये इसको इंडिपेंडेंट एक केंद्र शासित प्रदेश भी बना दिया गया, दोनों की राजधानी भी बना दी गई है, ठीक है। तो जो यूनियन टेरिटरी बने वो कई करोड़ से बने हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं इस केस के और इसके केस में जो है, ठीक है। आइए चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज, अभी यूनियन टेरिटरीज का नंबर चेंज हुआ है, 2 बढ़े हैं, पहले 7 थे, 7 यूनियन टेरिटरीज थे, इसमें 2 ऐड हुए हैं, ठीक है, और 2 मिल के 1 बने, यानी 1 सब्ट्रैक्ट हुआ है। तो टोटल जोड़ जाड़े कितना बचा हम लोग के पास, 8, अभी कितने हैं, 8 हो गए हैं। 2 जुड़े हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक, और दमन दीव और दादरा नगर हवेली दोनों जुड़ के 1 बना है। तो टोटल अभी कितने हो गए, 7 थे, 7 में से 1 जुड़ेगा, 8 हो जाएंगे, ठीक है, याद रहेगा ना। ये क्वेश्चन आ भी सकता है क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले चेंज हुआ है ये सारा डेमोग्राफी इंडिया का, ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बस यही है। देखिए कुछ मैप में आपको मैं दिखा दूँ, पुदुचेरी कहाँ कहाँ है, ये देखिए पुदुचेरी यमन, पुदुचेरी का यमन यहाँ पे है, ठीक, फिर उसके बाद से इधर भी है पुदुचेरी का, ये टोटल एरिया पौंडीचेरी जो लिखा है ये भी पुदुचेरी में है, फिर यहाँ माले है, ठीक, याद रहेगा ना, भूलिएगा नहीं। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन नहीं, आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अगले क्वेश्चन को लेकर कुछ दिन बाद, ठीक है, कुछ दिन बाद नहीं मतलब कुछ दिन बाद जो भी हैं, आप लोग क्या करिएगा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि उन लोगों को भी स्टेट से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये सारा ज्ञान हो जाए, ताकि वो लोग भी उस तरीके से पढ़ाई करें, ना कि सिर्फ स्टेट और उसका कैपिटल रट के चले जाएँ, ठीक है, उस तरीके से पढ़ाई करें कि स्टेट और कैपिटल से क्या पूछा जा सकता है, ठीक है। आप लोग उनका मदद करें, उनको भी उनके साथ भी अपना जो है शेयर करें,
वीडियो सबको शेयर कर, जो अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे ज़रूर बजा दीजिए। ठीक है, मैं आप लोगों को ऐसे ऐसे सब टॉपिक लाऊंगा जो कभी कहीं नहीं पढ़ाया जाता होगा। ठीक है, ताकि और उसका अच्छे से ज्ञान जितना दे सकता हूँ पूरा का पूरा मैं दे दूँगा आप लोगों को। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।